अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम इसलिए है कि पेट्रोल की प्राइस हर आए दिन बढ़ती रहती है पाकिस्तान में, और कभी किसी ने कोई कॉन्क्रीट मेजर ये नहीं लिया कि हम पेट्रोल की प्राइस को कम कैसे कर सकते हैं। 2011 की बात है जब मैंने अल्टरनेट फ्यूल और मिक्स्ड फ्यूल्स पे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की थी, टाइम लगाया था, पेपर्स लिखे थे, लोगों से मिला था, लेकिन जो रेस्पॉन्स आना चाहिए था वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और उस पर लोगों ने तवज्जो नहीं दी, इसलिए कि गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं थी उसमें, और कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था कि ये भी कोई चीज़ है। तो अब क्योंकि हम इतना ज़्यादा कीमतें दे रहे हैं पेट्रोल की और डीजल की, तो हमें फौरन जाना चाहिए जो एथेनॉल की तरफ। हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्शन है एथेनॉल की, जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोल में मिक्स करने के लिए। 10 to 15% जो नॉर्मल है पूरी दुनिया में। इवन ब्राज़ील में तो ये एथेनॉल की गाड़ियां भी बनती हैं, वहाँ तो प्योर एथेनॉल भी यूज होता है। लेकिन हम एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही हैं, वो रिप्लेस करेंगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इस दौरान में हम क्या कर सकते हैं? ये तो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, तो इसको हम मिक्स करें पेट्रोल में, तो प्राइस कम से कम 30% तो कम हो ही जाएगी। क्योंकि उसकी कॉस्ट पर लीटर मेरा ख्याल है कि 0.4 लीटर पर लीटर से ज़्यादा भी नहीं आएगी, $0.4। तो हमें इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। दूसरे नंबर पे बायोडीजल ऑयल से, वेस्ट ऑयल से कुछ कंपनियां ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन हम अगर कॉर्न जो हमारा मकई है उसकी कॉस्ट को बढ़ा लें, और जो सरप्लस मकई है हमारे पास उससे हम बायोडीजल प्रोड्यूस करें, तो बायोडीजल में भी हम मिक्स कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जेट्रोफा को हमने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? जेट्रोफा को इस्तेमाल करें, जेट्रोफा को उगाएं, और जेट्रोफा प्लांट को हम कहाँ उगा सकते हैं? भाई बन्नों पे उगा लें, आपको ज़मीन नहीं चाहिए उसके लिए, रेलवे ट्रैक के साथ बना लें। मैंने पहले भी अपने एक गुफ्तगू में ये शेयर किया था कि हम अगर जो ट्रेन के किनारे यानी रेलवे ट्रैक के साथ साथ जो बहुत बड़ी ज़मीन है, राइट ऑफ वे है, वो एक्सपेंशन के लिए चाहिए, लेकिन जो एक्सपेंशन के एरिया में नहीं आता है, उस एरिए पे आप वहाँ के लोकल ज़मींदार को, लोकल काश्तकार को आप ज़मीन दे दें, और वो पानी अपने खेत के ज़रिए से ला सकता है, और वहाँ पे आप जेट्रोफा के प्लांट लगा दें। तो आपको बायोडीजल बनाने के लिए 3 तरीके हैं। आप जेट्रोफा लें, आप कॉर्न की काश्त को बढ़ाएं,
और सरप्लस कॉर्न को बायोडीजल में कन्वर्ट करें और वेस्ट ऑयल पे मैंडेटरी कर दें कि उसको वेस्ट ऑयल अलग से कलेक्ट होगा और उसकी रिफाइनरी बनेगी और उससे हम बायोडीजल बनाएंगे। तो एक बहुत अच्छा, बहुत सस्ता सलूशन है और इस पे हमें गौर करना चाहिए। अगर आपको बायोडीजल और एथेनॉल का यूज़ पेट्रोल में इसके बारे में अगर कोई मालूमात चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखिए और हम आपसे शेयर कर लेंगे। और इसके अलावा ये माहौलियात और मौसमी तब्दीली के प्रोग्राम को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में शामिल हों। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सफ़र होगा हमारी पूरी आने वाली नस्लों के लिए। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आपसे शेयर करूं कि जो गैस की प्राइस हमारे यहाँ कैलिफोर्निया में इस वक्त लॉस एंजलिस में $5 के करीब है पर गैलन, वही जब एथेनॉल के साथ जो फ्यूल है उसकी प्राइस 278 सेंट्स $2.78 पर गैलन है। आप फ़र्क देख लीजिए। तो हम ये काम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं और इस पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।